क्या आपको पता है कि ज़िंदगी का सबसे एक डीप वाला वेब होता है, वो है रात का वेब। इंसान रात में सबसे ज़्यादा अकेला फील करता है। वो बहुत सारी जगहों पे घूमता है ताकि वो ख़ुद को पूरा महसूस कर सके। किसी ने उसको बिखेर दिया है तो वो अपने आप को समेटने की कोशिश कर रहा होता है, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा होता है। काफ़ी सारी जगहों पे वो अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है, अपनी नींद को सैक्रिफाइस कर देता है, अपने सपनों को सैक्रिफाइस कर देता है, अपने गोल्स को सैक्रिफाइस कर देता है, अपने हैबिट्स को सैक्रिफाइस कर देता है। बट वो उस चीज़ को सैक्रिफाइस कर ही नहीं सकता जिसको उसने पसंद किया है। उस चीज़ को वो छोड़ के आगे नहीं बढ़ पाता है। लड़के की लॉयल्टी होती है ऐसी, सारी सारी रात निकल जाती है, बस वो उस शख्स के बारे में सोच रहा होता है जिसने उसको चीट किया, जिसने उसको धोखा दिया। और अपने करियर के टेंशन, अपनी ज़िंदगी के स्ट्रेस, अपनी ज़िंदगी के सारे पेनफुल वाले जो मोमेंट्स होते हैं ना, उसको फील कर रहा होता है। और एक्चुअल में लड़का टूटता नहीं है, लड़का बिखरता है। होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब आप बिस्तर पे जाते हो, आप सोचते हो रात में, तो आपकी सोच नहीं भी सोचते हो तो ऑटोमेटिक जो थॉट्स होते हैं वो आपके माइंड में प्रोसेस करने लगते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आपके पॉइंट से थोड़ा बाहर होती है, बट आपके इमोशनली जो आपका दिल होता है ना, उसको हर्ट करती है। आप उस चीज़ों को रियलाइज़ करना नहीं चाहते हो, आप उससे मूव ऑन करना चाहते हो, बट वहाँ से आप मूव ऑन नहीं कर पाते हो। आप कितना ही फिक्स हो, आप दिमाग में बैठा लो कि मैं आज के बाद ये थिंक नहीं करूँगा, बट आपका दिल उतनी ही शिद्दत से उसको वापस से करेगा। क्यों हो रहा है ऐसे? सबसे पहले इसलिए ये हो रहा है क्योंकि आपने उस चीज़ को ना करने के बाद सोची है, आप उस चीज़ से भाग रहे हो। आप ना एक्सेप्ट करना सीखो। इसका सॉल्यूशन ये है, हम पता है ज़िंदगी में बिखरते क्यों है? क्योंकि हमने कभी एक्सेप्ट करने वाली चीज़ को सीखा ही नहीं है। हम बस हर चीज़ से डरते हैं, भागते हैं कि मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। हम हर चीज़ को सुधारने की कोशिश करते हैं, हम हर चीज़ को पूरा देखना चाहते हैं। कभी हमने ख़ुद को टूटा हुआ देखा ही नहीं है। एक्चुअल में मैं आपको बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ। मान लो किसी पेड़ पे एक चिड़िया बैठी हुई है, तो कोई बंदा आके उस पेड़ को काट रहा है, तो वो चिड़िया तब तक नहीं वहाँ से उड़ेगी, तब तक वो पेड़ गिर नहीं जा रहा। इसलिए नहीं क्योंकि उसको भरोसा उस पेड़ पे, इसलिए क्योंकि उसको अपने पंखों पे भरोसा है। अगर वो टूट गया तो वहाँ से उड़ सकती है। बात समझ रहे हो? मैं कह रहा हूँ अपने अंदर बिलीव पैदा करो कि आप यूनिक हो। जो भी इंसान आपको तोड़ के जा रहा है, जो भी इंसान आपको छोड़ के जा रहा है, वो उसकी गलती है यार। तुम क्यों ले रहे हो अपने ऊपर? वो उसकी गलत प्रोसेस है जिसका उसको आगे जाके खामियाजा मिलेगा। आपको एक बात बताऊं, पूरे आसमान में चाँद होता है और सूरज होता है, लेकिन क्या होता है, दोनों यूनिक होते हैं। जैसे आप दोनों अपने रिलेशनशिप में हो, आप दोनों यूनिक हो, आपकी दोनों ही बहुत ज़रूरत है, बट आपकी जो टाइमिंग है ना, वो बहुत गलत है। इसी तरीके से लोगों की किस्मत होती है, दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं एक दूसरे के लिए, बट उनकी जो किस्मत होती है वो अलग होती है, नेचर अलग होता है। तो इस वजह से भी कभी कभी कुछ लोग बिखर जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ, जो भी आपके साथ हुआ उसको एक्सेप्ट करो। हाँ ठीक है, आपको किसी ने चीट किया, एक्सेप्ट करो। आपको किसी ने छोड़ दिया, एक्सेप्ट करो। आपने किसी को छोड़ दिया तो आप तो फिर तो डिप्रेशन में जा ही नहीं सकते। आप तभी डिप्रेशन में जाते हो, तभी सोचते हो, तभी आप परेशान होते हो जब आपको किसी ने दिल से हर्ट किया, दिल से आपको वहाँ पे छोड़ दिया है जहाँ पे आपको उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। समझ रहे हो बात? मैंने ऐसे काफ़ी सारे केसेस देखे यार। मैं पर्सनली लोगों से बात करता हूँ, लोग मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं कि 11 साल का प्यार टूट गया, 5 साल का प्यार टूट गया, कई सारे सपने देखे थे, साथ रहने की कस्में खाई थी, इतना सोच लिया था अपने बारे में जितना शायद हमने सोचा, कोई किसी के बारे में नहीं सोचा। बट वो रिलेशनशिप्स भी कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे सिली पॉइंट्स के लिए ब्रेक हो गए, आप समझ भी नहीं सकते। समझ रहे हो? 11 साल का प्यार एक लड़की का ऐसे रात रात चेंज हो गया, और उसकी शादी भी हो गई। समझ रहे हो बात? कहने का मतलब ये है, बहुत सारे सिली पॉइंट्स, आपकी छोटे छोटे पॉइंट्स भी आपकी रिलेशनशिप को प्रोक कर देते हैं। तो मैं आपको एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, रिलेशनशिप में कभी भी आप ब्रोक हो या कहीं भी आपके साथ चीट हो, तो आप ना आगे बढ़ो, आप नीचे मत देखो, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरे साथ हुआ ये। आप उसको भागने की कोशिश मत करो कि हाँ ये प्रोसेस में मैं नहीं घुसूँगा। आप उस प्रोसेस को समझो कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है, कोई बात नहीं। हाँ चलो, भले ही मैं किसी के साथ आगे कुछ नहीं करूँगा, बट अब इसके साथ भी कुछ नहीं करूँगा।
बस आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, और स्ट्रेंथ बनाओ अपनी वीकनेस को, स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ो। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? ये मैं यहाँ पे लेक्चर नहीं दे रहा हूँ मेरे भाई, समझ रहे हो? इससे मेरे को कोई पैसे नहीं मिल रहे, मैं बस बता रहा हूँ अपना जो नॉलेज है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि हाउ टू बिकम ऑन आफ्टर ब्रेकअप। ठीक है, बस इतना है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ो और उस चीज़ को एक्सेप्ट करो जो भी आपके साथ हुआ है, क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है दुनिया में जो आपकी मदद करता सकता है, जो सिर्फ आप हो, अपने लिए करोगे आप। ठीक है, अपना ख्याल रखो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। मेरी बात को याद रखो, दर्द बहुत होगा बट हर दर्द की तरह ये दर्द भी कम होगा, बट थोड़ा टाइम लगेगा। समझ रहे हो बात? तो आगे बढ़ो, समझ रहे हो? ख्याल रखो अपना। टेक केयर, हैव अ ग्रेट लाइफ।